बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और उस मैट्रिक्स इक्वेशन को सामने रखते हुए हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, और गिवन दैट क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स राइट किया गया है उसकी एंट्रीज हैं a+3 4 6 b-1, यानी फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं a+3 और 4 और सेकंड रो की एंट्रीज हैं 6 और b-1। इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर का है, उसकी फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं -3 4 6 2। तो हमने इनको सॉल्व करना है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल जो है था 1.1 में हमने डिस्कस किया था कि टू मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, और देन नंबर टू कंडीशन थी। फर्स्ट ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x2 यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और राइट पे जो मैट्रिक्स राइट किया गया है उसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इनके ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी इक्वल होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड होगी और फोर्थ की कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ एंट्री होगी। अगर आप गौर से देखें तो 4 4 की इक्वल है, 6 6 की इक्वल है, तो a+3 को मस्ट बी इक्वल टू -3 होनी चाहिए। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल हम यूज़ करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट भी इक्वल होती हैं। तो यानी a+3 जो है फर्स्ट एंट्री इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट एंट्री -3 के। तो हम इसको मैट्रिक्स से बाहर निकाल लेंगे, a+3 इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1, और b-1 इज इक्वल टू 2, b-1 इज इक्वल टू 2। चूँकि 4 4 की इक्वल है उसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 6 6 की इक्वल है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। a+3 इज इक्वल टू -3। चूँकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो a में 3 प्लस हो रहा है इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। जब भी किसी नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन जो होता है वो रिवर्स होते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। चूँकि प्लस का 3 है, शिफ्ट करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। a इक्वल टू ये -3 पहले से लिखा हुआ था और ये +3 भी जब राइट पे जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी एक नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी -3 और -3 -6। जो हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अगर पुट करके चेक करना चाहे तो a की जगह पे तो यहाँ लिखेंगे -6 + 3, 6 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 3 आ जाएगा, -3 इक्वल टू -3, यानी a की वैल्यू जो है एग्जैक्ट हमने फाइंड कर ली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ राइट कर लेनी है, वो है हमारे पास b-1 इज इक्वल टू 2, b-1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो -1 है शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 2 + 1। तो 2 + 1 3 होता है, b इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर हम पुट करें b को 3 रिप्लेस कर दें तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2। तो एग्जैक्टली हमारे पास a जो है वो -6 हो और b जो है वो 3 हो, देन इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के लिखे हुए मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता है। यानी यहाँ भी आंसर -3 बन जाता है अगर a -6 हो, और b अगर यहाँ पे हमारे पास 3 हो तो यहाँ भी आंसर जो है वो 2 बन जाता है, यानी -3 4 6 2 इज इक्वल टू -3 4 6 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हमने x मैट्रिक्स फाइंड करना है और हमारे पास गिवन ये है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है उसमें x मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, इक्वल टू के बाद भी एक मैट्रिक्स राइट किया गया है। क्योंकि हमने x मैट्रिक्स फाइंड करना है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे राइट किया गया है, यानी वो कहते हैं अगर इस मैट्रिक्स में x मैट्रिक्स प्लस करें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमने वो मैट्रिक्स फाइंड करना है x कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा कि अगर इस मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो ये मैट्रिक्स रिजल्ट के तौर पर आ जाए। तो हमने क्या करना होगा, x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देना है और x में ये जो मैट्रिक्स है ये प्लस हो रहा है, शुरू में इसका साइन प्लस है, तो इस मैट्रिक्स को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। तो जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो इसका ये वाला साइन जो लिखा हुआ नहीं है प्लस है वो राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये जो मैट्रिक्स इक्वल टू के फ़ौरन बाद लिखा हुआ था इसको यहाँ फर्स्ट
लिखेंगे, यानी पहले लिख लेंगे इसको 4 -2 -1 -2 और माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये मैट्रिक्स शिफ्ट हो जाएगा राइट पे तो माइनस बन जाएगा 2 1 3 -3। अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है, सेकंड भी 2/2 ऑर्डर का है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का रूल यह है कि 2 मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उस वक्त सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, उनकी पॉसिबिलिटी। यानी फर्स्ट एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फर्स्ट एंट्री है, यानी क्या लिखेंगे 4 -2, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री माइनस करेंगे 4 -2, फिर सेकंड एंट्री में से सेकंड एंट्री माइनस करेंगे -2 -1, फिर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री -1 में से सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 3 को माइनस करेंगे -1 -3, फिर -2 -3। ये जो माइनस है ये ऑपरेशनल साइन है और ये माइनस उस नंबर का अपना है, यानी 3 एक नेगेटिव इंटीजर है -3। x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -3 और -2। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट से पहले वाला साइन यानी प्रीसीडिंग साइन माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +3। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स का रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 में से 2 माइनस किया 2 -2 -1, 2 नेगेटिव इंटीजर का सम एक नेगेटिव इंटीजर, माइनस के 2 में माइनस के 1 प्लस करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ -1 है और -3 है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम एक नेगेटिव इंटीजर, यानी -1 -3 -4 और प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो एक टर्म प्लस किया एक माइनस किया तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट करेंगे तो 3 में से 2 माइनस किया 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज में ये दिए गए 2 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स खुदा हाफिज़।